नमस्कार। आज हम ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां रोड ही नहीं है और ये रेलवे का लाइन आप जो देख रहे हैं, अगर मेरी दाएं तरफ आप जाएंगे तो इधर पड़ेगा मोतिहारी, सुगौली, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, और इस साइड में जाइएगा तो बेतिया, नरकटियागंज और बगहा। यह परसा नगर रेलवे स्टेशन का है और यहाँ इस परसा पंचायत में एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा टोला ऐसा है। इस टोले में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं और इस टोले का सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के इस रेलवे लाइन को पार करते हैं और उस पार जाते हैं। आने जाने का कोई साधन नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में डर लगा रहता है कि कब गाड़ी आए और कोई कट के इसमें मर जाए। छोटे दिन से कितना साल हो गया? लमसम मोटा मोटी 15-20 साल। 15-20 साल जी। तो 15-20 साल से ऐसे ही आना जाना है? हाँ, ऐसा ही। तो पहले छोटा लाइन रहे तो ऊपर आदमी टॉप सब जाए बराबर रहे। हाई रूट रहे हने कुर तकले अभी तकले। अब लाइन में बढ़ गई से अब ऊँचा 2 डबल हो गई से दिक्कत हो गई आवे जाए के। और हाँ, अगर कोनो रास्ता का सुनवाई नहीं है जो हाँ, जो रास्ता अपने को मिली कि ना। तो आना जाना फुड़पड़िया जाए जला रास्ते से सर पड़े। हाँ, अक्सर सांसद से क्या कर अभी लोग कहता है बहुत गाँव वाला लोग हम केकरा झगड़ा करी। मुखिया जी कहता नहीं हम केकरा से अपना बराबरी के लोग से झगड़ा करम तब उसका ना होई। हाँ, यही के चलते दिक्कत बा। तो अब कहेंगे कल जाओ पर निधि वालों तो कोनो आवत लोग देख लेता, लोग देख के चल जाता लोग। यहाँ जो भी बच्चा बुजुर्ग रहता है वो डर के साए में रहता है कब उसकी ज़िंदगी कट जाए, कब उसके घर का एक एक बुजुर्ग काम करने वाला व्यक्ति भगवान को प्रिय हो जाए। यह कोई नहीं बता सकता, यह रास्ता नहीं है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं इस गांव की स्थिति। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ सब मुसलमान ही है ना, सारे अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, मुस्लिम जाति के लोग हैं। इनका आने का रास्ता नहीं है। तो लगभग 20-25 साल हो गया। यानी आपके पैदाइशी से नहीं है? हम लोग नहीं थे, उसके पहले से भी यहाँ पे रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। तो इसी रास्ते से लोग अपना मोटरसाइकिल टपाते हैं। तो कभी गाड़ी इधर से आती है तो कभी गाड़ी इधर से आती है। और देखिए यही रास्ता है। इसी से रास्ते से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसी के रास्ते से माध्यम से देखिए, ये देखिए यह रास्ता है और रेलवे का ये यहाँ तक ज़मीन है। रेलवे का ज़मीन यहाँ तक है, लेकिन और इसी से एक पगडंडी है जिसके माध्यम से मेन रोड से ये यहाँ के जितने भी लोग बसे हुए हैं, यहाँ भी बसे हुए हैं, इन्हीं का सफ़र करते हैं। इसी रास्ते से इनका आना जाना होता है। और जब भी ये आते हैं, खासकर अभी सर्दी के मौसम में जब कुहासा गिरता है तो दूर से गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती है। किधर से गाड़ी आ रही है, किधर से जा रही है, दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे जान माल का नुकसान होता है। साल में कोई ऐसा समय नहीं है कि 2-3 यहाँ जान माल का नुकसान ना हो। घनी आबादी है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। हमने के लाइन पार करके निकली न सन, 2 लाइन हेल के, 2 लाइन हमने के हेल के बस टपी न सन, तले दोनों पे गाड़ी आ जाला। अतरा यहाँ हो गए, बकरी कटा गल, कन्ना लड़के कटा गल, सगे लोग कटा गए। तो हमने के डर न पर हेल न दोनों पे तले गाड़ी आ। कुछ रास्ता के हमने कुछ कह लगल, चली कर लगल। मुखिया कहलन जो हम रास्ता दे हम आइले, रास्ता देते देते मुखिया जी रह गए। हाँ, का नंबर वगैरह मंजूर। हाँ। मंजूर जी, तो इस पे जब पार करते हैं तो मन में डर रहता होगा? डर नहीं रहा। 2 लाइन हो गल, दोनों पर एक ही बेर गाड़ी चलावेला। को एने से आगल, को एने से आगल, टपे में डर नहीं है। उधर से टपता है, गाड़ी आती है, डर लगता है। हाँ, तो कैसे काम चलेगा? रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। हाँ। आवे जाला। ये हमको लाइन दूर है तो रास्ता चाहिए ना, क्योंकि जाते आते लोग तो डर भी रहता है हम लोग का कि कोई भी कटा सकता है। और लगभग माने खतरा हो गया है, रोड चाहिए हम लोग के लिए। सुदामा। हाँ। रौनी के तो बहुत जमाना हो गई रोड। दिक्कत हो गया, कितना काम हो गया। मन हमने के रास्ता कोई नहीं क्या मिलल, गाड़ी घोड़ा आना जाने में दिक्कत है। कोई डबल लाइन हो गया, ना होशियारी से चले जाए तो हमने खतरा हो जाएगा।
बहुत सारा खतरा हो भी गया होगा। हाँ इधर चले जाइए तो आप मुजफ्फरपुर जाइएगा, और इधर चले जाइएगा तो आप बगहा गोरखपुर जाइएगा। और यहाँ के लोग, ये परसा पंचायत है और बगल में ही परसा हाल्ट है, लेकिन यहाँ के लोग घुट घुट के जीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इनको रास्ता नहीं है। बारिश के मौसम में जब बाढ़ आती है तो चाट के बराबर पानी होता है, तो यही चाट इनका रास्ता होता है। वोट चाहिए, कोई आता वोट दे, रास्ता झाट देना का कोई दे। गिरजा देवी। गिरिजा देवी कौन से वार्ड से हैं आप? 12 के। आप 12 के वार्ड पंच हैं और आप इसी मोहल्ले में रहती हैं और अपने लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा सबसे। तो का करी सन, जब केकरा से मारा मारी करी सन, केकरा से झगड़ा करी सन, जब अपना ना देते नहरों के पेटी में तो नहीं लो देत, अपना ठीका में जब नहीं लो देत तो नहरों में तो देवे के चाहिए न सड़क। हाँ तो नहरों पर नहीं मिलत, गाँव में तो लाइन टप के आवल जाता, जाल जाता। दुआर पर गाड़ी के बारात आता, लड़का का टांग का चाहे लड़के के टांग के दुआर पर आवल जाता है। तो कन्या आवता तो लोग के द्वार पर उतर के आवता है, कन्या के ले आवल जाता, घर में ढुकावल जाता, फिर निकलता जाता आवता। अब काथी करी सो ना तो वोट देला के बाद में का होता जो कुछ होते नहीं के गरीब के यहाँ का होता टे कौनो इज्जत नहीं के गरीब के। गरीबे से बड़का के इज्जत बा, इज्जत कब बड़का के इज्जत गरीबे से बा। सुननी तो ये कौनो इज्जत पर पीटा का कौनो अथी नहीं के, जब गरीब केंगो रही केंगो जाई, जब कम ही खतरा हो गई। लड़के से लेके सज्ञान तकले औरत तकले सब कितना कटा गए, जानवर मर गई, मार डाल कितना टपे में लोग के कितना मर गई हैं। तो ये परेशानी थोड़ा लौकता बाबू यहाँ के सारे जानवर बाट तो के जाई मारा मारी करे, लोग धमकी देता टे हेंगो करम होंगो करे। सुननी ये मामला बा, ये एथी बाटे का। तो गांव के जब लोग आते हैं, वोट मांगने आता है, विधायक वोट मांगने आता है, सांसद वोट मांगने आते हैं, तो उनको ये नहीं बोलते कि हमको रास्ता है नहीं तो वोट कैसे दें? निकल जाई बोलू, वोट दिला निकल जाई बोलू, रास्ता हो जाई। अब वोट दिला के बाद में बस बोलू हमने एक ही जीतल बोलू, 12 नंबर वार्ड से हम जीतल ही नहीं खी, हम कुछो ना करब। यही जन जाके देखी डुमरिया में जगह जगह पर सोलर बा, यहाँ को सोलर मिलल बाटे, 12 नंबर वार्ड में को सोलर मिलल बा हैं। अन्हारा में लोग जाता, बच्चा से लेके सज्ञान तक सब लोग जाता टॉप के। तो यहाँ कौन अथी बा विकास बा, यहाँ नहीं के कौन विकास, यहाँ कौनो इज्जत नहीं के गरीब के जानवा, कौनो शिक्षा नहीं के जानवा। वोट खातिर दौड़ल आवत नहीं बोलू हई करम हऊ करम। यहाँ कम परेशानी होला, लोग खेत में बर बरात नहीं के आवे देत, गाड़ी घोड़ा नहीं के आवे देत, खाली खेत में लोग चले नहीं के देते। रहो बताइए तो केंगा रही जानव के लोग केंगा रही। बहुत ही गंभीर है, सुलझाने वाला कोई नहीं है। जिंदगी ऊपर के नाम से कट रही है। ईश्वर ने पैदा किया, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वहीं इसका निदान करेगा, ये भगवान भरोसे है। लेकिन जिसको दिया गया जिम्मेवारी, जिसको वोट दी गई, जिससे उम्मीद रखी गई, वह इंसान यहाँ आता है तो बोलता है कि हम नहीं कर सकते। और जब तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? सरकार आप ही के हाथ में है और आप ही कहते हैं कि नहीं होगा। ये देखिए झगरू राम तो कौ साल से बानी है वहाँ? बहुत पुराना बानी, हम कितना दिन के बानी पुराना। तो ये रास्ता हो सकल, बहुत लोग यहाँ चढ़दारी कैले बा। रास्ता रोकेला चढ़दारी केले बाकी रास्ता बनावेला चढ़दारी केले। रास्ता बनावे खातिर तो हमने के भेड़ाई कैले नहीं चाहते, यहाँ के लोग नेके चले देत का कह रहा है चल ही निकलो देत बाबू लोग रास्ता बंद कर दिले, खाली करलक आदमी मोटरसाइकिल से चाहे कुछ जात लगा तो लोग रुक देते लखा नहीं। तब लोग ये बड़ा इतना यहाँ के लोग चलते भइल बा का कहे तो लोग आवे नहीं खेल देते द्वार पर अपन खेत बाड़ी देत नहीं खे लियावे के कहता जे बलुआ ने रोड ना लिखली। हाँ लोग जमीन नहीं खे देते रोड निकाल के, हमनी के माने इतना लाइन में अब लोग कट हो जाओ आओ। हाँ ये तो बात बा, रोआ बताई। हाँ हमनी के कितना कष्ट में बानी सन, ना के ना मोटरसाइकिल आवता ना कुछ ना कतो आवता। हाँ एगो लड़का जाता सन तो लोग रास्ता बंद कर देता ढठर लगा के। हाँ लड़की सन के बियाह शादी होता तो दिक्कत हो गई बा हमनी के, एक सूचना ना दियाला। तो ये वोट आते हैं मांग के चले जाते हैं। आके वोट मांग लेता नहीं लोग, कहता नहीं लोग रोड लिखली तो है लिखली तो हौ लिखली, आ बाद में वोट दिया जाता ओकरा बाद से सुनवाइए नहीं खे। तो गरीब है लाइन में कट के मरी ना नू।
आए एगो रास्ता नहीं क्या हमनी के। विकलांग है तो आपको जाना तो बड़ा मुश्किल होता होगा। हमको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, हम नहीं जाते यहाँ से, रास्ता ही नहीं है तो कैसे जाएगा आदमी। रास्ता है ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ का कोई भी आदमी मतलब कि रास्ता के बारे में कुछ कितना भी कहा जाता है कोई समझता ही नहीं है। अब देखिए मान लीजिए जिसका पैर हो तो चला जाएगा, हमारे पास पैर नहीं है, हम कैसे जाएंगे। हम इस गाँव से बाहर जाते ही नहीं है, क्या करें, जाने को रास्ता नहीं, कैसे जाएंगे। दिल तो करता होगा ना गांव देखने के लिए। एकदम दिल करता है, गाँव में घूमने वाला आदमी हम, अब दिल नहीं करता गाँव जाने के लिए, अब रास्ता ही नहीं तो कैसे जाएगा आदमी। इसके समस्या को समाधान कराइए आप लोग। बड़ी विडम्बना है देश में, भारत में लोग एक रोड के लिए तरस रहे हैं। ये दुर्भाग्य। तो काहे तो छोड़ले बोलो तो वो सब घर आ गई तो फिर आने जाने का बड़ा हाँ दिक्कत हो जाता और अच्छा तो वो के चलते वही पर रुका गई बता तनका से टॉप टू आदमी होकर के जा रहा बा। आने का दूसरा विकल्प ये नाहर है। इस नाहर अगर चलता तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि आप लोग आगे आइए, आप लोग बहुत जगह देखा होगा कि नाहर के साइड में रास्ता बनाया जाता, वहाँ पे चलता भी है। देखिए ये है नाहर, ये नहरी है, नहर है जो सिंचाई के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ बड़का नहर है रोड यही बगल में, जबकि यहाँ कोई ये नहर है ही नहीं। ये तो कहाँ नहर है जी? आप नहर बोल रहे हैं, नहर कहाँ आई तो? तो सब कोड़ करके सब मिट्टी कर ले वालो, सब कोड़ करके माटी सब ऊँचा उठा करके ले चल गए वालो, सब माटी उठा कर ले गए वालो। तो कहाँ से नहर रही है? देखल जा पेटी हवे हई है बिचला, अच्छा बिचला पेटी हई है। हाँ आ हई हई उत्तरवारी बांध हई हवे से दक्षिणवारी बांध। अच्छा आ हई सीधा बा है हई बीचे बीचे बा हई नहर, हई नहर के पेटी एगो हौ बांध ह, एगो हई बांध ह। आ ई बांध में डायरेक्ट जाता एतिया रोडवा पर जाकर मिलता। अच्छा तो आ बीच में उन्हें कोरिया साफ है तो तनका बांध लोग तो बहुने कोरिया बैठा तो समूचा काट के सब माटी भर ले जाके नहर को चालू कर दिया जाए। जो भ्रष्टाचार का शिकार होकर रखा है, नहर के ज़मीन अगल बगल के जो खेत वाले हैं उन्होंने काट के अपने मिला लिया है। ये नहर चलता नहीं है और चलता तो होगा, कागज़ में चल रहा होगा, कागज़ में इसकी मरम्मत भी हो रही होगी और लाखों पैसे का घोटाला भी हो रहा होगा इस नहर से, लेकिन इस नहर से 1 इंच भी सिंचाई नहीं होती है। सिंचाई हो ना हो, लेकिन इन परिवार का जो रास्ता है, यहाँ चलिए आप चलिए, इन परिवार का जो रास्ता है वो तो इस नहर के माध्यम से निकल सकता है। उधर रेलवे लाइन है, उस रास्ता बंद कर दिया जाए। अगर सरकार चाहे तो इस नहर पे रास्ता बना के रोड पे जा सकती है और वहाँ पे इनको रास्ता मिल सकता है। जो रोज़ शाम को सुबह दिन में वो रास्ता रेलवे लाइन जो पार करते हैं उससे जान माल का नुकसान हो रहा है और उस रास्ते से ये रास्ता बेटर है। सरकार इस बात पे अगर ध्यान दे, अगर सरकार इस बात, मेरी सूचना अगर सरकार तक जाती हो, बिहार सरकार या भारत सरकार या इस जलकूप नलकूप विभाग के पास अगर मेरी सूचना जाए, किसी माध्यम से कोई अधिकारी देख रहा हो, कोई कर्मचारी देख रहा हो, तो ये इस आवाज़ को बुलंद करे। और ये छोटा सा परसा पंचायत है, कितना नंबर वार्ड है? 12 नंबर 12 नंबर वार्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि आप परसा स्टेशन पे उतरिएगा तो वहाँ से उतरने के बाद आप पूर्व साइड में देखिएगा तो ये अल्पसंख्यक समुदाय का एक टोला है यहाँ पे, और इनका रास्ता है ही नहीं। साइकिल बा कोनो लइका सुन लेके हेलो उ जब प्राण के डरे नु रहता, गाड़ी आओ तो दोनों पर ये तो बा। आ घर बा हमनी के केहू कुछ करता, मुखिया सरपंच केहू कुछ नहीं के कहले, एगो रास्ता ले हमनी के नहीं के मिलत। आए हमनी के इतने के दिक्कत बा जे हमनी के केना से इतना रास्ता मिल जा, और माने हमनी के एथी में ना मिलल तो हमनी के बालो बच्चा बा कोनी को तो रीजन में मिले के चाहिए। को ध्यान नहीं है, जनप्रतिनिधि इस पे जागरूक नहीं है। छोटा ये, लेकिन रास्ता के लिए आज भी तरस रहे हैं। विकास का कहते हैं कि विकास करना है तो रास्ता चाहिए, यहाँ रास्ता है ही नहीं। रास्ता नहीं है तो विकास कहाँ से होगा? रोज के यही हाल है। रोक के घर जाते हैं से खेत में है,
खेत तो बुआ गए बड़ा से पहले तो बहुत बोला तर लो लाइन आके लाइन से तड़प के आओगे जाए पड़ता गाड़ी लेके फासला पर गाड़ी में बहुत दिक्कत हो जाई, ऐसे बहुत दिक्कत बा। तो ट्रेन जब आता होगा तब बहुत दिक्कत है, उधर रह पड़ता नहीं रह पड़ता, बीच में फंस गया बड़ा दिक्कत हो जाता। तो रोड के ऐसे लिए हमने के चाहते हैं, हमने के रोड हमने के चाही, यहाँ से 20 गो 25 गो घर बा, अब बहुत दिक्कत बा, लड़का फैका आवे जाए में ही एगो रास्ते बा। भारत की ये तस्वीर, यह छोटा सा समुदाय, अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ हमारे मुस्लिम भाई लोग रहते हैं और इनके जाने के लिए रास्ता नहीं है। हम आपको यह जगह बता रहे हैं, आप इस जगह पे आइए, जो भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस जगह पे आइए, इस जगह का मुआयना कीजिए और आप ही बताइए कि इनकी समस्याओं का निदान आप ही कीजिए। एक ट्रक रेलवे लाइन के माध्यम से इनका आना जाना होता है, उधर नहर है तो नहर को लोग जोत लिया है, खेत बना लिया है, वो भी रास्ता। सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, देखिए या मत देखिए, लेकिन इन भाइयों का हक की आवाज़ बनिए आप लोग, इनको न्याय दिलाइए, इनको रास्ता दिलाइए। इनकी 4 पीढ़ी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी ये रास्ता के लिए मजबूर हैं और इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। बाकी समाचार के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आकाशवाणी प्रभात के साथ। मैं आपका दोस्त प्रभात। इनकलाब जिंदाबाद।